को उनके भाई साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, नवाज शरीफ साहब की बेटी साहबा जो हैं वजीर आला। पूरी सूरत हाल को ना आप कंट्रोल कर सकेंगे ना ही आवाम से कंट्रोल हो सकेगा। अगर इस फैसले को सियासी तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा तो इस फैसले से ना आवाम खुश होगी, ना इस्टेब्लिशमेंट को कुछ मिलेगा और ना ही हुकूमत कुछ हासिल कर सकेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर इस वक्त आई है वो 190 मिलियन पाउंड की जो अपनी केस है उसका फैसला है। अच्छा, इस केस के फैसले के लिए 2-3 दिनों से या यूँ समझ लें कि हफ्ता 15 दिन से बहुत सारी तैयारियां भी की कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन एक ऐसे मौके पे ये फैसला आया, ये इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा था, ये इमरान खान साहब जो मुजरिम थे या नहीं थे, या मुलजिम थे या नहीं थे, ये तो 1.5-2 साल से चल रहा है ना मामला। लेकिन एक ऐसे मौके पे जब दोनों तरफ की जो टीमें हैं, मुज़ाकराती टीमें, वो एक तरफ तो मुज़ाकरात कर रही हैं और दूसरी तरफ जो है ये फैसला आया है कि ये मुजरिम है और इनको 14 साल की सज़ा दे दी गई है इमरान खान को। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि हर एक से जो हमारी हुकूमत के अरकान भी हैं, और वो कल आपने देखा होगा, कल हमारे जो हुकूमती अरकान जो थे बड़े परेशान से थे कि जो हमने सिक्योरिटी का भी करना है और हमने ये भी करना है, हमने वो भी करना है। तो भाई पूछना ये था कि एक ऐसे वक्त में आपने ये फैसला दिया जिस वक्त आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं ना तहरीक इंसाफ से, या तो इसका मतलब ये है जिसे कि आप मुज़ाकरात नहीं करना चाहते या आप किसी के कहने पे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। ये दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। आप मुज़ाकरात तो करते हैं लेकिन उसके बीच में कोई और भी बात आ जाती है कि ये हम अब इस वक्त मुश्किल है हमारे लिए करना है। देखिए, असल में ये जो करप्शन बदनवानी का जो केस है ना, ये जब हमारी जो दूसरी जमहूरी दौर शुरू हुआ ना, जिसमें बेनज़ीर साहब आई और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए और फिर उसके बाद दोबारा बेनज़ीर, और वो जो पहले राउंड चेयर का जो है खेल खेलते रहे, उसमें भी सबसे बेसिक बात जो होती थी, यानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी जो नवाज शरीफ की हुकूमत कायम की तो उसमें उनका यही लफ्ज़ था कि करप्शन के ख़िलाफ़ हमने इस हुकूमत को बरतरफ किया। तो अब ये हमारी समझ में, अवाम पाकिस्तान की भी नहीं समझ में आ रही है दुनिया। अच्छा, ऐसा कुछ ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता, ये दुनिया में और भी जगहों पे इस तरह का होता है कि जी वो करप्शन में मुब्तला था हुक्मरान। जो हम आप देख लें, चीन में भी लोगों को इसी बात पर सज़ा मिल रही होती है और दूसरी मुख्तलिफ। लेकिन इसके पीछे जो है अमीर जमात इस्लामी ने बिल्कुल दुटोक बात की है कि ये सारा कुछ हो, सब कुछ किया जाए, लेकिन अगर इसके पीछे आप ऐसी कोई सियासी विक्टिमाइजेशन या सियासी तशद्दुद का उनसर नज़र आएगा तो उस सिलसिले में फिर ये सज़ाएं और अदालतें, इन पर भी लोग सवाल उठा रहे होंगे। इस सिलसिले में अमीर जमात इस्लामी ने ये कह दिया है कि जो ये सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने इमरान खान की आई है, ना हम उनके बहुत ज़्यादा हमायत कर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन ये बात हाफिज़ नईम रहमान साहब ने बिल्कुल खुलकर बता दी है कि देखें, अगर आप सियासी तौर पे अदालती फैसला या सियासी तौर पे हुकूमती फैसला करेंगे और वो जो है सज़ा के पर जाके ख़त्म होगी तो इस पूरी सूरत हाल को ना आप कंट्रोल कर सकेंगे ना ही आवाम से कंट्रोल हो सकेगा। आवाम भी इस सिलसिले में आपकी बात को नहीं मानेंगे और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि जब ये पूरी की पूरी सूरत हाल जो है, जैसा अनीत ने बताया, कि फिर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। और जब आप कोई चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए तो उस सूरत में जो है ना वो आप कहीं पे के नहीं रह जाते। ये हम 190 पॉइंट, आपको शायद याद होगा कि जनाब नवाज शरीफ साहब की जो है वो 9 वॉल्यूम और 10 वॉल्यूम और 11 वॉल्यूम और 12 वॉल्यूम, अब वो 10 वॉल्यूम खुले तो बात खुले और ये फलाना, ये सब कुछ भी होता रहा। लेकिन आज नवाज शरीफ साहब को उनके भाई साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, नवाज शरीफ साहब की बेटी साहबा जो है वजीर आला सूबे, यानी वो प्राइम मिनिस्टर के बाद का ही ओहदा है, समझ लें। अगर आप वर्बली देख लें तो ये प्राइम मिनिस्टर के बाद का ही एक ओहदा है वजीर आला पंजाब का, है ना। तो वो वजीर आला बेटी उनकी वजीर आला पंजाब है। और इस सिलसिले में मुझे याद आता है कि एक दफ़ा जब मरियम नवाज के खिलाफ पहली पेशी शुरू हुई तो मैंने पूछा कि ये क्या -1 करने चले हैं या +1 करने चले हैं। कोई भी जो भी कर रहा था वो माइनस उसने 1 किया या +1 किया, यानी ये उस वक्त तो सिर्फ नवाज शरीफ ही साहब थे,
नवाज शरीफ के बाद अब उनकी बेटी भी आ गई, इसका मतलब है कि +1 हो गया ना। अच्छा, उसके बाद बेनजीर साहब को जब हटाया गया तो उस वक्त भी यही सूरत हाल थी कि भी इन पर करप्शन के इल्जामात हैं और वो सरा महल है और करा महल है, सारी चीजें। तो इस पूरी सूरत हाल से ये बात जो है ना बिल्कुल वाज़ेह हो रही है कि अगर इस फैसले को सियासी तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा तो इस फैसले से ना आवाम खुश होगी, ना इस्टेब्लिशमेंट को कुछ मिलेगा और ना ही हुकूमत कुछ हासिल कर सकेगी। इसके साथ ही काजी जावेद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।